ड्रामे के स्टार्ट में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपनी पूरी तैयारी कर रहा था और बहुत ही एटीट्यूड के साथ अपने स्टेज की तरफ जाता है जहां आज उसका कंपटीशन था, जूडो कंपटीशन। जैसे ही वो स्टेज की तरफ जाता है तो वहाँ सभी लोग उसके नाम का जय जयकार कर रहे थे। पार्क जी यून तुम कर सकते हो, पार्क जी यून हुर्रे। जो सब देख वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि आज तो वही जीतेगा। जिसके बाद वो एक किलर लुक देता है अपने अपोनेंट को और दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट शो करके स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पार्क जी यून तो उसे पटक पटक के मार रहा था, उसे धोबन की तरह धोई जा रहा था। यहाँ अपने बेहतरीन स्किल्स से पार्क जी यून जीत जाता है, जिसके लिए सब लोग बहुत तालियां बजा रहे होते हैं। जो सब देख वो बहुत प्राउड फील कर रहा था और बहुत ही ज़्यादा खुश था। लेकिन ये खुशी तभी तक थी जब तक उसे रियलाइज हुआ कि उसके साथ आखिरकार हुआ क्या है। तब तक उसकी इज्जत लुट चुकी थी और उसका वो लूजर ओपोनेंट उसको बहुत ही वियर्ड तरीके से घूरे जा रहा था। जो सब देख उसको आइडिया होता है कि उसके साथ क्या हो गया। जिसके बाद उसकी नजर पीछे बड़े वाली स्क्रीन पर जाती है जहाँ उसकी बची हुई इज्जत का भी ना जूम इन कर करके बेचारे की लुटिया डुबाई जा रही थी। जो सब देख वो बहुत शौक था। स्क्रीन पर दिखने वाला जीयून बचा कुचा ऊपर का कपड़ा भी उतार देता है इस खुशी में। जो सब देख वो जोर से चिल्लाता है कि नहीं। और तभी हमें पता चलता है कि ये तो उसका सपना था, मतलब एक ड्रीम। बोलो ऐसे भी ड्रीम किसी को आते हैं क्या? लेकिन हाँ, सोचने वाली बात है, टेंशन तो होती होगी ना कि कहीं ऐसा ना हो जाए। जिसके बाद वो उठता है और अपनी जूडो ट्रेनिंग के लिए भागता है। जिसके बाद सीन एक लड़की पर शिफ्ट होता है जो कि डॉक्टर है और उसे अपने वर्क से ना बहुत प्यार है और इसका नाम है किम यून। जहाँ वो एक भी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके लिए पेशेंट्स की जान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए वो किसी से भी लड़ सकती है। जिसके बाद उसको एक इमरजेंसी केस मिलता है जिसे वो फटाक से सॉल्व कर देती है और पेशेंट की जान भी बचा लेती है, जो कि एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है। उसे अपने वर्क में कोई भी गलती पसंद नहीं है। जिसके बाद वो दोनों जूनियर्स की अच्छी वाली क्लास लगाती है और अपनी इसी नेचर की वजह से वो उस हॉस्पिटल में सड़ू के नाम से फेमस थी। जहाँ जब उसके डॉक्टर कलीग्स उसके बोर्ड एग्जाम में पास होने के लिए उसे कांग्रेचुलेशन करते हैं तो वो उन्हें भी डांट देती है और कहती है ये काम करने का टाइम है, जाओ जाके अपना शिफ्ट देखो, और उन्हें भगा देती है। जो सब देख सब लोग मुंह बनाते हुए वहां से निकल लेते हैं। आखिर इस सड़ू के हाथों किसे मरना था। जहां अब उसे अपने आइडल प्रोफेसर डॉक्टर के अंडर काम करने का मौका मिलता है, क्योंकि उसके लिए ओनर की बात थी और वो बहुत जल्द कोरिया की सबसे बड़ी मेडिकल कॉलेज में फेलोशिप के लिए भी जाने वाली थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए वो टेरेस पर जाती है, जहाँ वो ये खुशी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी शेयर करती है। लेकिन लगता है उसके बॉयफ्रेंड को उसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और वो उसके साथ रहते हुए भी टू टाइमिंग कर रहा था। पैथेटिक। और बस उसकी नाम और फेम की वजह से उसके साथ चिपका हुआ था ताकि लगे हाथों उसका भी कुछ उद्धार हो जाए। जो सब कुछ किम यूनन देख नहीं पाती। जिसके बाद किम यूना की मॉम उससे मिलने हॉस्पिटल आती है और ये हॉस्पिटल मिलने अपनी बेटी का हालचाल पूछने नहीं, उससे पैसे मांगने आई है। ये इनके लिए किम यूना सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने की मशीन है और ये खुद उसे दिन रात काम करने को कहती है। अब समझ में आया किम यूना इतना वर्कहोलिक क्यों है। जिनसे बात करने के लिए किम यूना बाहर आती है और उन पर गुस्साने लगती है। मॉम, मैंने आपको कितने सारे पैसे दिए थे, आपने उन सबका क्या किया? मुझे पता है आप उससे अपने बॉयफ्रेंड के लोन चुका रही हो, वो अच्छा आदमी नहीं है। बट उसकी मॉम तो कुछ समझती ही नहीं है और उसी पे गुस्साने लगती है। देखो मुझे पता है तुम मेरे बॉयफ्रेंड होने से जल रही हो, समझी? और तभी एक चोर आकर किम यूना की मॉम के हाथ से उनका पर्स लेकर भाग जाता है, जिनके अंदर अभी अभी किम यूना ने पैसे दिए हैं। और अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे जाता देख किम यूना भी प्रीति उषा की तरह उसके पीछे भाग लेती है, बट वो कहाँ इतना तेज भाग पाती और हाँफने लगती है। जो सब कुछ वहाँ पार्क जी यून भी देख रहा था और उसे अपनी ट्रेनिंग पर पहुंचने के लिए बहुत लेट हो रहा था। सो वो डिसाइड करता है कि वो किम यूना की मदद नहीं करेगा, लेकिन वो इतना अच्छा था कि वो उसकी मदद करे बिना रह भी नहीं सकता है। सो वो जैसे तैसे अपना टाइम कैलकुलेट करके राइट टाइम पर चोर से लड़के किम यूना का पर्स भी उसे लौटा देता है। जिस बीच वो एक मोटरसाइकिल वाले से टकरा जाता है और गिर जाता है। जो देख एज ए डॉक्टर किम यूना उसकी टेक केयर करना चाहती थी, बट वो उसे मनाकर वहां से निकल लेता है। बट उसे कहीं ना कहीं किम यूना का केयरिंग नेचर देख खुशी हो रही थी और अपने ट्रेनिंग सेंटर भी आ जाता है। जो सब देख उसके कोच उस पर गुस्साने लगते हैं कि तुम हमेशा ही मुझे ऐसे दौड़ते भागते हुए क्यों मिलते हो। जिसके बाद किम यूना अपनी एक क्यूट सी पेशेंट को देखने जाती है। आज उसकी सर्जरी थी, बट वहाँ वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड और पेशेंट, उसके फादर, सब लोग मिलकर टीवी पर जिम्नास्टिक शो देख रहे हैं। जो सब देख वो भड़कने लगती है कि तुम्हें पता भी है टाइम कितना जरूरी है और ये पेशेंट की सर्जरी का टाइम है, तुम यहाँ टीवी पर क्या कर रहे हो? जहाँ वो क्यूट लिटिल गर्ल कहती है प्लीज प्लीज प्लीज, मैं ये जिम्नास्टिक शो देखने के बाद जरूर से अपना ऑपरेशन करवा लूंगी और मैंने ही इन्हें रोका था, क्या हम 5 मिनट्स के लिए रुक नहीं सकते? जो सब देख के म्यूना भी मान जाती है, बट वहीं उसके बॉयफ्रेंड की तो जिम्नास्टिक गर्ल को देखते देखते नीयत खराब हो रही थी और मुंह खुलाकर खुला हो गया था। जो सब ठरकीपन की म्यूना भी नोटिस कर लेती है और उसे उसका मुंह बंद करने को कहती है। ऐसे हाँ करके कौन देखता है? जिसके बाद वो क्यूट लिटिल गर्ल के ऑपरेशन के लिए जाते हैं, जहाँ क्यूट लिटिल गर्ल कहती है क्या ऑपरेशन के बाद में ठीक हो जाऊंगी? तो किम यूना उसे कहती है कि बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारा ऑपरेशन प्रोफेसर करने वाले हैं और उनकी आज तक की कोई भी सर्जरी खराब नहीं गई है। जिसके बाद सीन ऑपरेशन थिएटर पर जाता है, जहां सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट वहीं प्रोफेसर यहाँ बहुत ओवर कॉन्फिडेंट बिहेव कर रहे थे और इसी चक्कर में उनसे एक गलती हो जाती है, जो कि किम यूना नोटिस कर लेती है और बहुत शॉक थी, क्योंकि उनकी इस एक गलती की वजह से शायद इस क्यूट गर्ल को हमेशा हमेशा के लिए पैरालाइज होना पड़ेगा। जो सब सोच सोचकर उसकी जान निकल रही थी कि आखिर प्रोफेसर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। बट वहीं प्रोफेसर इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी एकदम चिल्ड आउट थे। जो सब देख आखिरकार किम यूना कंट्रोल नहीं कर पाती और वो ऑपरेशन खत्म होने के बाद सीधा उनके पास जाती है कि आपको पता है कि आपने क्या कर दिया है। जहाँ प्रोफेसर उसे कहते हैं कि क्या कर दिया है मैंने।
और वैसे भी गलती तो किसी से भी हो सकती है, तुम ज्यादा मत सोचो। जो सब सुन यहाँ किम यूना पूरी तरीके से शॉक थी। आखिरकार उसके आइडल प्रोफेसर ऐसी बात कर रहे हैं जहाँ प्रोफेसर उसे रिपोर्ट में ये सब कुछ ना लिखने को कहते हैं। जो सब सुन किम यूना को एक और झटका लगता है। आखिर कोई इतनी बड़ी गलती कर अपनी गलती से ऐसे पीछा कैसे छुड़ा सकता है। और यही सब सोच सोच के वो पागल हो रही थी कि क्या करेगी वो, क्या अपने प्रोफेसर को बचाना ठीक रहेगा, पर फिर उस क्यूट लड़की का क्या होगा। जहाँ दूसरी तरफ जी यून का टेस्ट मैच चल रहा था और नेशनल अकेडमी वाले अपने बेस्ट जूडो एथलीट्स को चूज करने वाले थे। जहां नेशनल अकेडमी कोच को भी पता चलता है जी यून पहले भी एक अच्छा प्लेयर था, बट उसने फिर छोड़ दिया था, जिसके बाद वो फिर से रीअप्लाई कर रहा है। बट जूडो छोड़ने के बाद भी उसमें वही स्टेमिना है। जो सब देख कोच उससे फुल ऑन इम्प्रेस हो जाते हैं, जिसके बाद जी यून सक्सेसफुली राउंड 1 क्लियर कर लेता है और बहुत हैप्पी था। जहाँ किम यूना की तो जान हलक में अटकी हुई थी, आखिर वो ऐसी कैसे झूठ कह सकती है। तो वो फिर से अपने प्रोफेसर डॉक्टर के पास जाती है और उनसे शिकायत करती है कि अगर मैं ये सब कुछ ना करना चाहूँ तो। जहाँ प्रोफेसर उसे धमकी देने लगते हैं, तुम्हें पता है ना तुम किससे बात कर रही हो, तुम्हें उस कॉलेज में फेलोशिप के लिए जाना भी है या नहीं। तुम तो जानती ही होंगी कि उस कॉलेज में फेलोशिप के लिए तुम्हें मेरे रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ेगी, भूल गई क्या। तो सब कुछ सुन किम यूना यहाँ बहुत ही टूट जाती है। आखिर कोई इतना कैसे गिर सकता है, और रोते हुए अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और वो उसे सब कुछ बताने लगती है और उससे उसका सपोर्ट मांग रही थी। बट यहाँ उसका बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि मुझे सब पता है और तुम्हें इतना सोचने की क्या जरूरत है, जो प्रोफेसर कह रहे हैं वही करो। जो सब देख वो और भी ज्यादा शॉक हो जाती है और अपने बॉयफ्रेंड पर चढ़ जाती है। ये कोई बिजनेस नहीं है, हम ऐसे ही किसी की भी लाइफ का सौदा नहीं कर सकते हैं। क्या तुम भूल गए कि हम डॉक्टर्स हैं। जिसके बाद यहाँ इनका एक छोटा सा झगड़ा हो जाता है, जो सब कुछ बाहर खड़े उस पेशेंट के फादर भी सुन लेते हैं और किम यूना को ही गलत समझते हुए उसका कॉलर पकड़ के सामने तमाशा खड़ा कर देते हैं। लेकिन यहाँ किम यूना उन्हें कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो जानती है कि इस हॉस्पिटल में उनके साथ गलत हुआ है। और प्रोफेसर को देख उसी पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम अपने आप को डॉक्टर कहते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिस पर प्रोफेसर तो बिना घबराए उन्हीं पर चढ़ जाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में बकवास करने की। बट यहाँ किम यूना से अब ये झूठ और नहीं बर्दाश्त हो रहा था, तो वो डिसाइड करती है कि वो कोई फेक रिपोर्ट नहीं बनाएगी और प्रोफेसर की गलती को पॉइंट आउट करेगी और पहुंच जाती है अपनी रिपोर्ट्स लेकर हॉस्पिटल डायरेक्टर के पास। बट वहाँ प्रोफेसर पहले से ही खिचड़ी बनाए बैठा था और उसे हॉस्पिटल डायरेक्टर का पूरा सपोर्ट था। जो सब देख किम यूना बहुत शॉक थी और वहाँ उसके जैसे ऑनेस्ट डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ प्रोफेसर किम यूना को फेलोशिप लेटर पर रिकमेंडेशन देने के से सरासर मुकर जाते हैं और उसका मजाक बनाने लगते हैं। जो सब देख किम यूना बहुत सैड हो जाती है और उसे बस यहाँ से कहीं दूर जाने का मन हो रहा था। आखिर एक ही दिन में उसे कितने झटके लगने वाले हैं, लेकिन शायद इतना काफी नहीं था आज। और वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और गर्ल के साथ लवी डवी हो रहा है और उसकी बुराइयां कर रहा है कि जैसे कि वो उसके लिए कुछ थी ही नहीं। जहाँ उसकी ये न्यू गर्लफ्रेंड उसे पट्टी पढ़ा रही थी, आखिर तुम उससे ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेते। जहाँ उसकी बात मानकर बॉयफ्रेंड कहता है कि हाँ जरूर, मुझे उसका कुत्ता बनकर घूमने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिनकी ऐसी हार्टलेस बातें सुनकर उसे बहुत सैड फील होता है, क्योंकि जिसे उसने अपना टाइम मनी लव सब कुछ दिया, उसने उसे आखिरकार चीट ही किया और वो उसे रोते हुए धक्का मार देती है। जहाँ ये न्यू गर्लफ्रेंड तो उसी को धक्का मार नीचे गिरा देती है और उसके बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ उसे यहाँ से दूर ले जाती है। जो सब देख के म्यूना को तो हंसी भी आ रही थी और रोना भी, क्योंकि सिर्फ एक दिन में उसे कितने सारे झटके मिल गए और कितने सारे लोगों के असली चेहरे उसके सामने आ गए। जो सब याद कर वो बहुत सैड हो जाती है और सीधा हॉस्पिटल से रिजाइन कर क्यूट लिटिल गर्ल के फादर को जस्टिस के लिए इंकरेज करती है और ये भी कहती है कि वो खुद भी उन्हें सपोर्ट करेगी और रिजाइन कर चली जाती है। और हर तरफ उसे बस कपल ही कपल दिख रहे थे, सो उसका पेन डबल हो गया था और उसे अपने बॉयफ्रेंड की बहुत याद आ रही थी। जहाँ दूसरी तरफ जी यून अपने नेफ्यू से मिलता है और ये दोनों चड्डी बड़ी टाइप्स हक करते हैं और इन दोनों की केमिस्ट्री बड़ी ही कमाल की है। जहाँ इनके यहाँ आज कोई फेस्टिवल होता है और उस फेस्टिवल के मुताबिक इन्हें लैंटर्न जलाना होता है और यहाँ जी यून उसे अपने कंधे पर बिठाकर पहुंच जाता है लैंटर्न लेने, जहाँ पर कोइंसिडेंटली किम यूना भी आ जाती है। लेकिन लाइन इतनी लंबी होती है कि उसका नंबर आते आते लैंटर्न खत्म हो जाते हैं। जो सब देख किम यूना तो यहीं फूट फूट कर रोने लगती है, आज सब लोग मिलकर मुझे रुला ही क्यों रहे हैं, और जोर जोर से रोने लगती है। जिसको ऐसे रोता देख जी यून भी इमोशनल हो जाता है और उसका भांजा कहता है, क्या हुआ चाचू, क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या आप उन्हें जानते हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ जी यून कहता है, भतीजे अगर यहाँ तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होती और वो ऐसे रो रही होती तो तुम क्या करते। जिसके बाद तो भतीजा एज अ गुड बॉय पहुंच जाता है किम यूना के पास और उसे उनके साथ में लैंटर्न जलाने को कहता है और इतनी छोटी सी खुशी से वो बहुत खुश हो जाती है। जहां हम इन तीनों को साथ में लैंटर्न पर अपनी अपनी विश लिखकर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता हुए देखते हैं। जहां जीयुन तो पूरा टाइम किम यूना की आंखों के सामने बस हाईलाइट होना चाहता था और उसे बातों ही बातों में या इशारों में याद दिलाने की कोशिश कर रहा था कि हम पहले भी मिल चुके हैं। बट किम यूना को तो याद ही नहीं आ रहा था कि ये है कौन और ये इतना अजीब रिएक्ट क्यों कर रहा है। तो फाइनली यहाँ जी यून उसे क्लियरली याद दिलवा देता है कि मैं वही पागल हूँ जिसने तुम्हारे चक्कर में बाइक से एक्सीडेंट करवा लिया। जो सब सुन किम यूना को भी याद आ जाता है, अरे हाँ तुम तो वही हो, क्या तुम्हें सच में कोई चोट नहीं आई, तुम ठीक तो हो ना। जहाँ जी यून तो बस इसी मौके का वेट कर रहा था और सीधा अपना पैंट उठाकर अपना घुटना दिखाने लगा था। लेकिन यहाँ पर तो किम यूना उसके भतीजे के साथ बिजी हो गई थी। जो सब देख यहाँ जी यून को तो अपने भतीजे से ही जालसी हो रही थी। जो सब थोड़ा थोड़ा भतीजा भी समझ रहा था। इस विश ग्रांटेड लैंटर्न को उड़ाते हैं और प्रे करते हैं
जहाँ जीयुन तो पूरा टाइम बस किम यूना को ही देखे जा रहा था। मतलब यहाँ बंदे को लव एट फर्स्ट साइट हो गया है उससे। जहाँ ये प्यारा भतीजा अपने चाचू की हेल्प करने के लिए किम यूना से उसका नंबर मांगता है, जो कि किम यूना खुशी खुशी दे भी देती है। बट ये देख जीयुन कहता है मुझे भी तुम्हारा नंबर चाहिए। तो किम यूना कहती है क्यों, तुम्हें क्यों चाहिए? तो जीयुन कहता है भूलो मत, आखिरकार तुम्हारे लिए उस चोर से लड़के वो पर्स तो मैं ही लाया था। तो किम यूना कहती है अरे तुम्हारे बेटे को तो नंबर दे दिया है, अब क्या अलग से तुम्हें भी देना पड़ेगा। और वहां से चली जाती है। जो सब देख यहाँ जीयुन का तो मुंह बन जाता है। बट यहाँ भतीजा अपने चाचू से कहता है चाचू ये नंबर आपकी सेटिंग कराने के लिए तो लिया है। तो जीयुन कहता है सच में ये मेरा ही भतीजा है और उसे उसके घर ड्रॉप करने आता है। बट वहाँ उसकी भाभी अपने बेटे के लिए बहुत ही ज्यादा वरीड थी और वो जीयुन से नाराज भी थी, जिसके लिए वो जीयुन पे गुस्साती है। आखिर तुम बिना पूछे मेरे बच्चे को ऐसे कैसे ले जा सकते हो? तो वो कहता है कि मैं उसका चाचू हूँ, तुम काम करने में इतना बिजी रहती हो, सो मैंने उसे थोड़ा घुमा दिया तो क्या हो गया। बट यहाँ उसकी भाभी उससे और उसकी जूडो गेम दोनों से ही नफरत करती थी। बट नेक्स्ट डे उसे पता चलता है कि भैया यहाँ पे तो उसकी पैर की लगी पड़ी है, वहाँ पर गंदा वाला घाव बन गया है। जो सब देख वो शॉक था और सिर्फ किम यूना की स्माइल को याद करे जा रहा था और उनके लैंटर्न वाले मोमेंट्स को और स्माइल करे जा रहा था। जो सब कुछ कोच भी देख रहे थे और अपने स्टूडेंट जीयुन को ऐसे स्माइल करता देख वो भी स्माइल कर रहे थे। और किम यूना की मॉम एज यूजुअल नेक्स्ट डे भी पहुंच जाती है उसके घर और उससे मनी मांगने लगती है, जहाँ किम यूना उन पर गुस्साती है। जहाँ उसकी मॉम कहती है कि बेटा तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। तो किम यूना उन्हें बता देती है कि मैंने रिजाइन दे दिया है। जो सब सुनने के बाद तो मॉम यहाँ उसकी फुल ऑन बेइज्जती करने लगती है। अरे एक ढंग की नौकरी कर रही थी वो भी छोड़ दी, आखिरकार तुम्हारे पास और कुछ है भी तो नहीं करने को। जो सब सुन किम यूना बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है। आखिरकार उसकी मॉम भी उसे सपोर्ट नहीं कर रही है और अपनी गाड़ी में आकर बहुत रोती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एयरपोर्ट पर, जहां नेशनल एकेडमी के मेन लीडर्स अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को लेने आए हुए थे और वहीं ली डू वुक की भी एंट्री हो जाती है। वो स्टिक की मदद से लंगड़ाते हुए चल रहा था। जो सब देख यहाँ लीडर्स तो शॉक थे और लाइक क्या ये है मैनेजिंग डायरेक्टर, ये तो सही से खड़ा भी नहीं हो सकता अपने पैरों पर, और बहुत शॉक थे। तो ली डू वुक कहता है क्या जैसे मेरी टूटी टांग को ही घूरे जा रहे हो? हाँ हाँ मैं सीधा खड़ा नहीं हो सकता, सो व्हाट, मुझे कौन सा मेडल जीतने जाना है, मुझे तो बस टीम मैनेज करनी है ना। और एटीट्यूड दिखाकर निकल लेते हैं और उनकी बोलती बंद कर देता है। जहां अब यहाँ नेशनल एकेडमी में सिलेक्ट होने के लिए सेकंड राउंड भी स्टार्ट हो जाता है। जी यून अपने चोट लगे पाँव के साथ भी अपना बेस्ट करता है, जबकि उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था और वो बस अपने ब्रदर को याद कर रहा था जिसकी डेथ हो गई है। और उसकी लास्ट विश यही थी कि वो जी यून के हाथों में गोल्ड मेडल देखना चाहता है, जिसके लिए जी यून ने फिर से जूडो ज्वाइन किया है और कड़ी मेहनत कर रहा है। जहां अब ये भतीजा चोरी चोरी अपने घर से भाग लेता है और किम यूना को कॉल कर उसका फेवर रिटर्न करने को कहता है। जो सब देख किम यूना मना नहीं कर पाती और पहुंच जाती है उसकी हेल्प को। जहां ये भतीजा तो उसे लेकर अपने चाचू के मैच पर ही आ जाता है और वहां किम यूना को देख जी यून तो अपना सारा दर्द भूल जाता है और बस उसी को देखते रहता है। जहां किम यूना को बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था कि आखिर वो यहाँ कर क्या रही है, उसने पहुंचा तो दिया उसके भतीजे को यहाँ तक, सो अब जाने की सोच रही थी। जो सब देख यहाँ जी यून तो गिरने का नाटक करने लग जाता है और दर्द में तो वो पहले से ही था, सो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसको ऐसा करता देख किम यूना एज ए डॉक्टर वहां से जा ही नहीं पाती और सीधा उसको चेक करती है। वो नोटिस करती है कि शायद उसी की वजह से जी यून के पैर पर इतनी गहरी चोट लगी हुई है और वो जी यून को देखने लगती है और उसे आगे फाइट करने से मना करती है। बट यहाँ जीयुन ऐसे कैसे फाइट नहीं करता, उसे अपने भाई का सपना भी तो पूरा करना था और कहता है कि चाहे मेरा पाँव ही क्यों ना टूट जाए, बट आज तो मुझे ये थर्ड फाइनल राउंड क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, मेरा टूटा पैर भी नहीं। और वो खड़ा होने की कोशिश करने लगता है बट वो फिर से गिर जाता है। जहाँ किम यूना उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारी सिचुएशन बहुत खराब है, जल्दी से एक सर्जरी की जरूरत है और अगर तुमने जल्दी ध्यान नहीं दिया तो शायद तुम्हारा पैर भी काटना पड़ सकता है। बट यहाँ जीयुन उसकी बातें सुन कहाँ रहा था, बस उसे देखे जा रहा था और उसकी बातों में खो गया था और कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था उसे। सो जब जीयुन कुछ नहीं बोलता तो किम यूना इसके लिए उसका आधा अधूरा तो ट्रीटमेंट कर ही देती है और पट्टी बांध देती है। जो सब देख जीयुन होश में आकर देख गुस्सा आने लगता है, ये क्या कर दिया तुमने, मुझे फाइट लड़नी है, अब ऐसे मैं कैसे लड़ूंगा, तुमने तो बेटा कर दिया मेरा। बट यहाँ किम यूना उसी पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी हालत कितनी सीरियस थी और तुम मुझसे कह रहे थे कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। हाँ, तो यहाँ जीयुन उसे कुछ नहीं कह पाता। जहाँ कोच भी उसे सपोर्ट करता है, जान बची रहेगी तो नेक्स्ट मैच में भी तुम खेल सकते हो। बट यहाँ जीयुन तो जिद पे अड़ा हुआ था कि अगर मैं मर भी जाऊंगा तो भी मैं ये राउंड क्लियर करके रहूंगा। जिसका ऐसा जुनून देखकर किम यूना कोच से एम्बुलेंस रेडी रखने को कहती है। जीयुन को इस वक्त सबसे ज्यादा अपनी ट्रीटमेंट की जरूरत है और कोच भी उसकी बात मान जाते हैं। जहां जीयुन जैसे तैसे अपने पैर को घसीटते हुए ही धीरे धीरे चलते चलते वहां स्टेज तक पहुंच ही जाता है। जो सब कुछ नेशनल एकेडमी के कोच भी नोटिस कर रहे थे। उन्हें जीयुन का परफॉर्मेंस पसंद तो आता है पर वो भी डाउट कर रहे थे कि क्या जीयुन की तबीयत ठीक नहीं है क्या, आखिर वो बीमार क्यों लग रहा है। जिसके बाद जीयुन की लास्ट फाइट होने वाली थी और डिसाइड होने वाला था कि इन दोनों में से आखिर वो लास्ट मेंबर कौन होगा जिसे नेशनल एकेडमी वाले सिलेक्ट करेंगे। बट अपने टूटे पैर के साथ जीयुन के लिए ये बहुत मुश्किल था और वो बहुत ही बुरी तरीके से हार रहा था। वो बहुत सैड फील करता है और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। बट वो वहां पर फिर भी खड़ा हो जाता है और हर बार उससे फाइट करता है, वो फिर भी उससे हार रहा था। जो सब देख वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था और दूसरी तरफ ये सब कुछ किम यूना भी देख रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक गेम के लिए कोई इतना पागल कैसे हो सकता है, मतलब जान है तो जहान है ऑफ कोर्स। जहाँ उसका प्यारा भतीजा वहां रोब में बैठकर उसके लिए चीयर कर रहा था और चाचू आप कर सकते हो ऐसा कहकर उसे मोटिवेट कर रहा था।
बट यहाँ उसे पता ही नहीं कि उसके चाचू की तो यहाँ हालत खराब हो रखी है। और इसी बीच जी उनको चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है। जो सब देख यहाँ सब लोग शॉक थे, आखिर यहाँ हुआ क्या। और वहीं कोच आकर एम्बुलेंस बुला लेते हैं। जो सब कुछ देख नेशनल एकेडमी कोच को भी उस पर डाउट होता है, आखिर इतना जल्दी एम्बुलेंस भी आ गई। और उसे पता चल जाता है कि जीयुन की हालत पहले से ही खराब थी, बट वो फिर भी इतनी देर तक ग्राउंड में टिका रहा। जो सब सोच वो यहाँ इन दोनों ही कॉम्पिटिटर को नेशनल एकेडमी के लिए सिलेक्ट कर लेता है, जिनके इस डिसीजन से तो उनका असिस्टेंट भी शॉक था, आखिर ये इतना कैसे बदल गए। जिसके बाद जी उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करा जाता है, जहां डॉक्टर्स बताते हैं कि जिस किसी ने भी अभी इनका ट्रीटमेंट किया था वो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट था इनके लिए, और इसी वजह से शायद अभी इनकी ये सिचुएशन थोड़ा अंडर कंट्रोल है। तो सब कुछ सोच जी उनको यहाँ अपनी गलती रियलाइज होती है कि शायद उसने किम यूनक पर कुछ ज्यादा ही चिल्ला दिया, और वो यहाँ किम यूनक को मिस करने लगता है। जहाँ कोच उसे बताते हैं कि उसे भी नेशनल अकेडमी के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है, क्योंकि उसने एंड तक अपनी हार नहीं मानी। सो मैच ड्रॉ हो गया है। जो सब देख वो बहुत खुश हो जाता है और अपनी इस खुशी का क्रेडिट वो किम यूना को समझता है। जिसके बाद तो वो किम यूना से मिले बिना रह ही नहीं पा रहा था। सो वो उसे कॉल कर मिलने बुलाता है और उससे मिलने के लिए तैयार होने लगता है। बट यहाँ तो उसके पास कोई कपड़े ही नहीं थे, जिसके लिए वो अपने बाजू वाले बेड वाले से उसके कपड़े उधार मांगता है कि मैं कल तुझे लौटा दूंगा पक्का, आखिर मुझे तेरे साथ यहीं तो अपनी जिंदगी बितानी है। जिसको ऐसे भीख मांगता देख वो भी उसे मना नहीं करता और उधार वाले कपड़े पहनकर वो पहुंच जाता है डेट पर। हाँ, जीयून के लिए तो ये डेट ही थी। जो सब देख यहाँ किम यूना तो शॉक थी, मुझे तो लगा शायद कोई इमरजेंसी है इसीलिए तुमने बुलाया होगा। तो जीयून कहता है, अरे तुम डॉक्टर हो तो क्या हमेशा इमरजेंसी में ही बुलाऊंगा क्या, तो ना साथ में खाना एंजॉय करते हैं। किम यूना कहती है किस खुशी में। तो जीयून कहता है, हाँ खुशी है ना, मैं नेशनल एकेडमी के लिए सिलेक्ट हो गया हूँ। जो सुन यहाँ किम यूना उसे कांग्रेट्स करती है और कहती है, पर तुम अभी भी फुल्ली रिकवर नहीं हुए हो, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अपने हॉस्पिटल के बेड पर होना चाहिए। तो जीयून कहता है, अरे बस भी करो, तुमसे मिलने के लिए मैं पता नहीं कैसे तैसे करके आया हूँ और तुम हो कि मुझे ही डांटे जा रही हो, भूलो मत मैं अभी भी थोड़ा बीमार ही हूँ। जो सब कुछ सुन के म्यूना तो समझ ही नहीं पा रही थी, आखिर ये उसके साथ खाना खाने के लिए इतना मरा क्यों जा रहा है। तो जीयून कहता है, क्योंकि तुमने मेरा ट्रीटमेंट किया था बस इसीलिए। तो किम यूना कहती है, अच्छा तो थैंक यू करना चाहते हो, ठीक है फिर चलो देख ही लेते हैं तुम्हारा बजट कितना अच्छा है। और ऐसा इसने क्यों कहा था ये हमें आगे पता चल जाएगा। जहाँ इस रेस्टोरेंट के मेन्यू को देखकर तो जी उनको तो सांस आना बंद हो जाती है, ये कहाँ फंस गया, कहीं ये बहुत सारा फूड ना मंगा ले, मेरे पास पैसे नहीं है, लगता है यार तो इज्जत का फालूदा होकर ही रहेगा। जिसको ऐसा टेंशन में देख किम यूना तो बहुत एंजॉय कर रही थी, बट वो यहाँ इसकी जेब का ख्याल रखते हुए एक नॉर्मल सी सिंपल सी डिश ऑर्डर करती है। जो देख यहाँ जी उन तो शॉक था, क्या तुम बस यही खाना चाहती हो। तो किम यूना कहती है, क्यों तुम्हारे पास ज्यादा पैसे हैं क्या, और कुछ ऑर्डर करूँ। तो जीवन कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी मर्जी, तुमने जितना जो खाना हो तुम मंगा सकती हो, कोई रोक टोक नहीं है। बट यहाँ किम यूना तो सब समझ रही थी, और सच कहूँ तो ऐसी बजट फ्रेंडली गर्लफ्रेंड मिलना मुश्किल है। मैं तो यहाँ किम यूना के एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही हूँ, उसका ना कितना बड़ा लॉस हो गया इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड छोड़कर। और शैतान का नाम लेते ही शैतान हाजिर भी हो गया यहाँ पर। वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ डिनर पार्टी एंजॉय करने आया था, बट जैसे ही वो किम यूना को किसी लड़के के साथ देखता है तो पहुंच जाता है उसके पास और पूछने लगता है, अच्छा तो तुम भी कुछ कम नहीं हो, देखो चीट मैं तुम्हें कर रहा था और सोच रहा था और गिल्टी फील कर रहा था कि मैंने तुम्हें चीट क्यों किया, और यहाँ पर तुम भी चीट कर रही हो मुझे। जो सब देख यहाँ किम यूना को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, और यहाँ ये एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी न्यू गर्लफ्रेंड दोनों मिलकर किम यूना की बहुत ही ज्यादा इंसल्ट कर रहे थे कि तुम हो ही ऐसी लड़की, तुम्हारे साथ कोई ज्यादा टाइम तक टिक ही नहीं सकता। सो वो यहाँ पर रोते हुए इस रेस्टोरेंट को छोड़कर ही चली जाती है। जो सब देख यहाँ जी यून उसका सपोर्ट करना चाहता था, सो वो उसका हाथ पकड़ उसे रोकता भी है, बट यहाँ किम यूना तो बहुत सैड थी और उसका हाथ छुड़ाकर चली जाती है। जहाँ जी यून भी उस रेस्टोरेंट को छोड़ उसके पीछे पीछे आता है और उसे सपोर्ट कर कहता है, तुम क्यों वहां से आ गई, आखिर गलत तो तुम्हारे साथ हुआ था ना, और ईविल तो वो दोनों है, जाना उन्हें चाहिए था। और उसकी तारीफ करता है, द वे शी इज फैबुलस। जो सब सुन यहाँ किम यूना स्माइल करती है, बट अपने एक्स को देखकर उसका मूड पहले ही बहुत ऑफ हो गया था। सो वो यहाँ जी यून को बाय कर अपने रास्ते निकल लेती है। जो देख जी यून यहाँ फुल्ली फ्रस्ट्रेट हो रहा था, आखिर वो कितना भी ट्राई कर ले किम यूना उसे भाव ही नहीं दे रही थी और ना ही उसकी दिल की बातों को समझ पा रही थी। खड़ा कर दिया और वो यहाँ किम यूना के पीछे पीछे जाने लगता है। वो देखता है कि किम यूना तो स्ट्रीट रेस्टोरेंट पर पहुंच जाती है और वहां पर खूब दबा के फूड और अल्कोहल ड्रिंक करे जा रही थी। जो सब देख वो भी वहां पहुंच जाता है और किम यूना उसे देख कहती है, तुम्हें मना किया था ना, तुम क्यों मेरे पीछे पीछे आ रही हो, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। बट यहाँ जीयून कहता है, अरे मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया हूँ, मेरा तो खाना तुम्हारी वजह से रेस्टोरेंट में रह गया था ना, तो बस उसी को कंप्लीट करने आया हूँ। और बुकड़ों की तरह यहाँ पर ठूसने लगता है। जो सब देख यहाँ किम यूना उसे कुछ नहीं कहती और बस ड्रिंक पर ड्रिंक करी जा रही थी, जिसके बाद वो थोड़ी बहुत टल्ली हो भी जाती है और रोना धोना स्टार्ट कर देती है। हाँ, वो ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ, हम पिछले 3 साल से साथ में थे, वो मुझे ऐसे चीट कैसे कर सकता है। और फिर जीयून को देख कहती है, तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अरे तुम मेरे से ड्रिंक नहीं कर रहे हो, ऐसा क्यों, और उसे ड्रिंक करवा देती है। जहाँ तो जीवन बस एक ड्रिंक में ही टुन हो जाता है। जो सब देख यहाँ किम यूना शॉक थी, क्या ये इसका फर्स्ट टाइम था, और बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी कि अब इतने हैवी बॉडी को लेकर कैसे जाऊंगी मैं अपने साथ। जिसके बाद वो वहाँ के रेस्टोरेंट की मैडम को बुलाती है और उनसे कहती है कि ये यहाँ पर टुन हो गया है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हैं। जहाँ वो रेस्टोरेंट आंटी तो जी उनको देख उस पर फुल ऑन लट्टू हो गई थी। सो उसकी बॉडी पर कभी कंधे पर तो कभी हाथों पर टच करे जा रही थी और उसे इनएप्रोप्रिएटली छुए जा रही थी और मजे ले रही थी। और किम यूना से कहती है, अरे बेटा तुम टेंशन मत लो, ये तो कितना मस्कुलर है, इसको ना तो मेरे को दे दो। जो सब देख यहाँ किम यूना को जी उनकी इज्जत खतरे में लगती है।
सो वो उसे उन आंटी के भरोसे तो नहीं छोड़ सकती थी। जैसे तैसे उसे कैरी कर कभी लेफ्ट कभी राइट गिरते पड़ते पहुंच ही जाती है अपने रूम पर और उसे सोफे पर सुला खुद बेड पर चली जाती है, जहाँ थोड़ी देर के बाद जीयुन भी होश में आ ही जाता है। और यहाँ किम यूना का घर देख शॉक था और बहुत खुश हो रहा था कि यार मैं किम यूना के घर तक पहुंच चुका हूँ, वाह। बट तभी वहाँ वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है और उसे वहाँ कुछ फील होता है, जो कि वो निकाल कर देखता है तो वो कॉन्डम पैकेट्स निकलता है, जो सब देख कहीं किम यूना मिसअंडरस्टूड ना कर ले उसे, इसलिए वो उसे छुपाने लगता है। बट तब तक यहाँ किम यूना आ चुकी थी, तो उसे कुछ छुपाते हुए देख उसे फोर्स करने लगती है, आखिर वो क्या छुपा रहा है, और जबरदस्ती देख ही लेती है कि उसके हाथ में कॉन्डम का पैकेट है। सो अब आगे क्या होगा, इनकी खटी मीठी नोकझोंक आखिर कैसे प्यार में बदलेगी, ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लव और सपोर्ट करते रहिएगा। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूल जाइए। सो मिलते हैं बहुत जल्द।